हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम अपना बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा बिजनेस रिस्क। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले के सारे टॉपिक हम प्रीवियस 4 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो वर्ड है रिस्क, ये आपने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना होगा। लाइक आपके रिलेटिव्स वगैरह जो बिजनेस करते होंगे वो मोस्टली यही बोलते हैं कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, किस किस टाइप का रिस्क होता है वो सब आपको बताते हैं। आज हम इसी रिस्क को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क को देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क एक्चुअली में होता क्या है। बिजनेस रिस्क होता है कि आपको फ्यूचर में जब लॉस हो सकते हैं या जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे अगर वो कम हो सकते हैं किसी भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से। अनसर्टेन मतलब जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। उस इवेंट की वजह से जो फ्यूचर में हो सकता है उसकी वजह से या तो आपको फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है या आपके प्रॉफिट कम हो सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी को या उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉसिबिलिटी या उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या दे रखी है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी, मतलब ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है किसकी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट रहेंगे वो कम होंगे या आपको लॉस भी हो सकता है। किस वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी का मतलब कि आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जब आपके या तो प्रॉफिट कम होंगे या जब आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। उस पॉसिबिलिटी या उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कम होंगे या आपको फ्यूचर में लॉस होगा, उसको हम बोलेंगे बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लाइक मार्केट में कोई चेंज आ गया, आपकी कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी और आपने जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी थी कॉम्पिटिटर ने उससे अच्छी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी। बिजनेस रिस्क मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। और बिजनेस रिस्क से क्या होता है, या तो आपको फ्यूचर में लॉस होगा या आपके फ्यूचर में प्रॉफिट कम होंगे। जो वो प्रोबेबिलिटी होती है या जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क को हम 2 कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। पहला रिस्क क्या होता है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क, दूसरा रिस्क क्या होता है हमारा प्योर रिस्क। अब स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब आप समझ सकते हो स्पेकुलेशन से, जहाँ से आपको प्रॉफिट्स की भी संभावना है और आपको लॉस की भी पॉसिबिलिटी है। मतलब सिचुएशन आपके फेवर में भी हो सकती है और आपके अगेंस्ट में भी हो सकती है, उसे बोलते हैं हम स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है या आपको फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है। जो ये दोनों प्रोबेबिलिटी होती हैं इसको बोलते हैं हम स्पेकुलेटिव रिस्क। लाइक अगर सिचुएशन आपके फेवर में निकली तो आपको प्रॉफिट होंगे, अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट निकली तब आपको लॉस होगा। अब स्पेकुलेटिव रिस्क किस किस वजह से अराइज होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। लाइक फर्स्ट फैक्टर क्या है, आपकी डिमांड या जो आपकी सप्लाई होती है अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है तब आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में रही तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट में रही तब आपको लॉस रहेगा। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई हम किस कैटेगरी में रखते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। इसके अलावा अगर कुछ प्राइस वगैरह में चेंज आता है, अगर प्राइस आपके फेवर में रहा तब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके अगेंस्ट रहा तब आपको लॉस होगा। और इसके अलावा अगर कुछ टैक्सेशन वगैरह में चेंज आता है, लाइक टैक्स गवर्नमेंट कम कर देती है, ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कर देती है ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस होगा। और इसके अलावा जो आपके कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंज आता है वो भी हम कहाँ पर रखते हैं, वो भी रखते हैं हम स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में हम किस किस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस रखी जाती हैं स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है हमारा प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क होता है जहाँ पर या तो आपको लॉस होगा या आपको कोई भी लॉस नहीं होगा।
मतलब प्योर रिस्क ऐसी सिचुएशन होती है या तो आपको 100% लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा, मतलब आपको गेन कभी भी नहीं हो सकता प्योर रिस्क की कैटेगरी में। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या था, आपको गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। और प्योर रिस्क क्या होता है, जहाँ पर आपको या तो लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% होती है। सो उसको रखते हैं हम, उन सारे फैक्टर्स को रखते हैं हम प्योर रिस्क की कैटेगरी में। लाइक इसमें हम किस किस फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज करो आपके स्टॉक में फायर लग गई। सो जब आपके गोदाम में आग लगेगी, या तो ऑब्वियस ही बात है आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं होगी कि लाइक आपके गोदाम में आग लगी और आपको प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा अगर आपके स्टॉक वगैरह में थेफ्ट वगैरह हुई, मतलब चोरी वगैरह हुई, या तो आपका स्टॉक वहाँ से गायब हो जाएगा या आपका स्टॉक वहीं पर पड़ा होगा। सो या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, सो स्ट्राइक से या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। सो प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क में डिफरेंस क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क में या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। प्योर रिस्क में हम किन फैक्टर को कंसीडर करते हैं, जिनसे या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पर हम पॉजिटिव आइटम जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं वो कभी भी हम इस सिचुएशन में कंसीडर नहीं करते। सो रिस्क के कितने टाइप होते हैं, मतलब बिजनेसमैन किस किस टाइप के रिस्क फेस कर सकता है, ये दोनों के दोनों रिस्क हमने देख लिए। अब हम स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मतलब एक केस स्टडी देख लेते हैं। सो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राम और श्याम है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, किसका मार्केटिंग कर रहे हैं, वो रेडीमेड गारमेंट्स की, मतलब रेडीमेड गारमेंट परचेज कर रहे हैं, उनको फर्दर सेल कर रहे हैं। और इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, उन्होंने एक लिखित और रिटन एग्रीमेंट कर कर अपना बिजनेस शुरू किया। दे सफ़र हैवी लॉसेस, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस बियर किए, किस वजह से, ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड एंड आउट फैशन डिज़ाइन। मतलब कि जिस प्रोडक्ट को उन्होंने बेचना शुरू किया था, मतलब जो वो रेडीमेड गारमेंट बेच रहे थे, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई और जो उनका प्रोडक्ट था वो आज के टाइम पे आउटडेटेड बन चुका है। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिस्क, प्योर या स्पेकुलेटिव। मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि राम और श्याम दो पार्टनर थे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और वो क्या कर रहे थे, वो रेडीमेड गारमेंट परचेज करते थे, उसको फर्दर सेल कर देते थे। इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट कर कर अपना बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस फेस किए, किसकी वजह से, फ्लक्चुएटिंग डिमांड की वजह से। और जो उनका प्रोडक्ट था वो आउटडेटेड हो चुका है, मतलब जो कस्टमर का फैशन है, उनका टेस्ट है, उसमें चेंज आ चुका है। सो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या प्योर रिस्क है या ये स्पेकुलेटिव रिस्क है। सो मैंने आपको क्या बताया, प्योर रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क होता है जहाँ पर या तो आपको लॉस होगा, मतलब 100% आपको लॉस होगा, या आपको लॉस नहीं होगा, मतलब या तो आप न्यूट्रल की सिचुएशन में रहोगे या आप नेगेटिव की सिचुएशन में रहोगे। और स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, जहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। सो अब उसने हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि आपकी डिमांड में फ्लक्चुएशन आई है। सो डिमांड में फ्लक्चुएशन आपके फेवर में भी आ सकती हैं और आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। सो जो डिमांड में फ्लक्चुएशन आती है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। और जो आपके फैशन में चेंज आया, आपका फैशन आउटडेटेड बन चुका है, मतलब जो गारमेंट्स आप बेच रहे थे आज के टाइम पे वो नहीं बिक रहे क्योंकि फैशन में चेंज आ गया। सो फैशन में चेंज आपके फेवर में भी आ सकता था, आपके अगेंस्ट भी जा सकता था, बट ये गया क्या, आपके अगेंस्ट। सो ये भी हम कहाँ पर रखेंगे, स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या रहेगा, स्पेकुलेटिव, क्योंकि जो चेंजेस आए इनकी वजह से या तो आपको प्रॉफिट हो सकता था या आपको लॉस हो सकता था, बट दोनों के दोनों चेंजेस आपके अगेंस्ट गए हैं, इसलिए आपको लॉस हुआ है, इसलिए हम इसको रखेंगे स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में। सो हमने ये तो देख लिया कि प्योर रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। सो आवर फर्स्ट फीचर इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मतलब जो बिजनेस में रिस्क होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में प्रॉफिट कम होने की या लॉस होने की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी की होती है
कि जो आपका फ्यूचर होता है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है आप कभी भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो जो बिजनेस रिस्क है वो किसकी वजह से अराइज होता है? बिजनेस रिस्क अराइज होता है आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि आज आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। ऐसे ही जो बिजनेसमैन होता है उसको भी नहीं पता कि कल गवर्नमेंट के क्या नए रूल आ जाएं, कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाए। सो हर चीज़ की होती है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आज के टाइम में कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो बिजनेस रिस्क किस वजह से अराइज होता है? बिजनेस रिस्क अराइज होता है आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से, अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो बिजनेस रिस्क होता है वो हर बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे आप एक ठेले का बिजनेस ले लो जो नॉर्मली टी वगैरह सेल करते हैं, सो रिस्क वहाँ पर भी है। वहाँ पर किस टाइप का रिस्क है कि आपके कस्टमर क्या पता आज आपसे चाय पिए ना पिए, और वही अगर आप कोई बड़ा बिजनेसमैन ले लो, चाहे आप उसे रिलायंस लो, चाहे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लो, सो रिस्क हर टाइप के बिजनेस में होता है। चाहे वो आपका गारमेंट्स का बिजनेस हो, चाहे वो आप कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सो रिस्क हर टाइप के बिजनेस में होता है। यहाँ तक कि अगर आप छोटी शॉप भी खोल कर बैठे हो, रिस्क वहाँ पर भी है, क्योंकि सारे कस्टमर हो सकता है आपके पास ना आए, सारे के सारे कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएं। सो रिस्क इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस रिस्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे और आपके बिजनेस के साइज पे। अब बिजनेस के नेचर से क्या मतलब है कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सपोज करो अगर आप डेली यूज़ के प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि सपोज करो आप ग्रेन्स वगैरह बेच रहे हो, आप पल्सेस वगैरह बेच रहे हो, आप गेहूं आटा ये सब बेच रहे हो, सो वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं जो डेली कंज्यूम होते हैं। सो इस टाइप के बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है कम रिस्क होगा, क्योंकि हर बंदा गेहूं अनाज तो खाएगा ही जीवित रहने के लिए, अगर उसे सर्वाइव करना है सो वो फूड तो खाएगा ही। बट ऑन द कंट्रेरी अगर आप फैशन प्रोडक्ट ले लो, जिनका लाइक फैशन का बिजनेस है, जो गारमेंट्स वगैरह बेचते हैं, अब इसका तो ट्रेंड बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। सो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, और जो आपकी ग्रेन मार्केट होती है यहाँ पर कम रिस्क होता है। और ऐसे ही अगर आप बड़े बिजनेसमैन लो, अब साइज हो सकता है आपके बिजनेस का स्मॉल हो या आपके बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपने घर के आसपास ही छोटी मोटी करियाने की शॉप्स देखी होंगी। सो उनमें कम रिस्क होता है। कम रिस्क क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कम पैसा लगाया होता है। अब जो उनका लॉस होगा वो मोस्टली हज़ार में रहेगा कि मुझे 10,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। और वही अगर आप बड़ी बड़ी MNCs लो, बड़ी बड़ी कंपनीज लो, लाइक इन्फोसिस होगी, टाटाज होगी, बिरलाज होगी, इनको लॉस होता है तो इनको लॉसेस भी करोड़ों में होते हैं, लाइक 4,000 करोड़ का लॉस हुआ। सो जो आपका रिस्क है वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस का साइज़ क्या है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उसमें उतना ही कम रिस्क होता है। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। मतलब जितना आप रिस्क लोगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेंगे। सो आपने एक कहावत वैसे भी लोगों से सुनी होगी कि नो रिस्क नो गेन, मतलब कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको कोई भी गेन नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि सपोज करो आपने हर्षद मेहता की वो वेब सीरीज़ देखी होगी, उसमें उसने देखा होगा आपने कि वो कितना ज़्यादा रिस्क लेता है तभी उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। और ऐसे ही आप किसी नॉर्मल शॉप्स वगैरह के एग्जांपल ले लो, क्योंकि वो बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो वो रिस्क भी कम लेते हैं और उसी हिसाब से उनकी रिटर्न भी उतनी ही कम होती है। सो ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क मतलब कम प्रॉफिट। तो जो ये नो रिस्क नो गेन का प्रिंसिपल है ये हर टाइप के बिजनेस में इम्प्लीमेंट होता है। सो बिजनेस रिस्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हमने डिटेल में कवर कर लिए। पहला फीचर क्या था? ये अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से अराइज होता है। सेकंड फीचर क्या था? ये एसेंशियल पार्ट है, हर टाइप के बिजनेस में प्रेजेंट होगा और किस पे डिपेंड करेगा? उसके नेचर और साइज़ पे। और जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे आपको उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। सो हमने नेचर तो डिटेल में कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो बिजनेस रिस्क का राइज होता है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से राइज होता है। अब हम उसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। अब जिन जिन फैक्टर की वजह से बिजनेस रिस्क का राइज होता है उन सारे फैक्टर्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया।
मतलब जो सिमिलर नेचर के थे उनको हमने एक कैटेगरी में ग्रुप कर दिया, दूसरों को हमने दूसरे कैटेगरी में ग्रुप कर दिया। सो पहला रीज़न क्या है हमारा, फर्स्ट रीज़न इज़ नेचुरल कोजेज़। नेचुरल कोजेज़ क्या होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक स्ट्रॉम्स आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, ड्राउट आ रहा है, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग वगैरह। सो इन सब की वजह से जब आपके बिजनेस में कोई रिस्क आता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल कोजेज़। लाइक अगर तूफान वगैरह या बहुत तेज तूफान आया, सपोज करो आपकी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ तो वो सारा का सारा तूफान की वजह से डैमेज हो गया। इसकी वजह से काफ़ी बार आपने देखा होगा फ्लड वगैरह आता है तो पूरी की पूरी फैक्ट्री पानी में बहाकर चली जाती है। इसके अलावा सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक की वजह से जो फॉर्म की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो गिर जाती हैं। सो वो सारे के सारे रीज़न जो ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल से बाहर होते हैं और जो नेचर की वजह से अराइज होते हैं, उन सब रीजंस को हम रखते हैं नेचुरल कोजेज़ में। और हमारा सेकंड कोज क्या है, ह्यूमन कोज। ह्यूमन कोज क्या है, वो सारे के सारे रिस्क जो कि ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अराइज होते हैं उनको रखते हैं हम ह्यूमन कोजेज़ की कैटेगरी में। लाइक हमने इसमें क्या रखा है, डिसऑनेस्टी। अब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी फैक्ट्री से कोई सामान चुरा रहे हैं, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है वो कुछ सामान घर पर लेकर चले जाते हैं। इसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ काफ़ी बारी स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं। सो स्ट्राइक्स वगैरह किसकी वजह से होती है, एम्प्लॉयज़ की वजह से। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके ह्यूमन कोजेज़ की कैटेगरी में। इसके अलावा काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉय वर्कलेस मतलब केयरलेस से काम करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कोई वर्कर है जो गोदाम में काम कर रहा है और वो सिगरेट वगैरह पीता है और उसको फिर वहीं पर फेंक देता है। सो इसकी वजह से वहाँ पर आग लग सकती है। सो बिजनेस रिस्क किस वजह से अराइज हो रहा है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से। सो वो सारे के सारे फैक्टर जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में होते हैं, इन फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आप ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हो, इन सब फैक्टर्स को हमने रखा है ह्यूमन रिस्क की कैटेगरी में। और वो सारे के सारे फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि नेचर की वजह से अराइज होता है, उसको रखा है हमने नेचुरल कोजेज़ की कैटेगरी में। अब हमारा थर्ड कोज क्या है, इकोनॉमिक कोजेज़। इकोनॉमिक कोजेज़ कौन से होते हैं, इसमें हमारे वो सारे कोजेज़ आते हैं जो कि आपके मार्केट से रिलेटेड होते हैं। लाइक आपकी मार्केट में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है उससे आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो इम्पैक्ट आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। अब मार्केट में किस किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं, लाइक फैशन में चेंज आ गया, आपका जो प्राइस था मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा तो वो अब बहुत कम हो चुका है। सो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, मतलब जिससे आप बैंक से लोन वगैरह बोरो कर रहे थे अब वो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट टैक्स वगैरह चेंज कर देती है, सो जितना ज़्यादा टैक्स होगा आपको गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, आपके पास उतना ही कम प्रॉफिट बचेगा। और इसके अलावा काफ़ी बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक फाइनेंशियल रिसेशंस वगैरह आते हैं इकोनॉमी में। सो वो सारे के सारे फैक्टर जो कि आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, या जो आपकी मार्केट से रिलेटेड होते हैं, या जो आपके बैंकिंग स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, उनको रखते हैं हम इकोनॉमिक कोजेज़ की कैटेगरी में। अब हमारे पास एक फोर्थ कैटेगरी के अदर कोजेज़। अदर कोजेज़ में हमने वो सारे कोजेज़ कंसीडर कर लिए जो ना तो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, ना सेकंड में और ना थर्ड में। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आए थे, जो आपके नेचर से रिलेटेड थे। सेकंड कैटेगरी में कौन से आए, जो आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। थर्ड कैटेगरी में कौन से आए, जो आपकी इकोनॉमी या आपकी मार्केट से रिलेटेड है। और फोर्थ कैटेगरी में आएंगे आपके अदर कोजेज़। अदर कोजेज़ इनको काफ़ी बार हम फिजिकल कोजेज़ भी बोल देते हैं। इसमें क्या आएंगे, जैसे कि जो मैकेनिकल या टेक्निकल रीजंस की वजह से आपके बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। मैकेनिकल की वजह से सपोज करो आपके फैक्ट्री में कोई मशीन थी, सो उस मशीन की आपको पता है टाइम टू टाइम हमें क्या करानी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसकी रिपेयर करानी पड़ती है। लाइक जो बॉइलिंग चैम्बर्स होते हैं आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में, उनकी टाइम टू टाइम रिपेयर करानी पड़ती है, उनको रिप्लेस कराना पड़ता है क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं। सो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा, क्योंकि जब आपका बॉइलिंग चैम्बर डैमेज हो जाएगा आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट रेड्यूस हो जाएंगे। उसको हम कहाँ पर रखते हैं, मैकेनिकल रीजंस में। और टेक्निकल कॉजेज़ में क्या क्या आते हैं, लाइक जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, नई नई मशीनें आती हैं, जो आपकी ओल्ड मशीन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो आउटडेटेड हो जाती हैं।
सो आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो जब आप उनको रिप्लेस करते हो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उससे आपके प्रॉफिट कम होते हैं। सो वो सारे के सारे रीज़न जो कि मैकेनिकल रीजंस की वजह से अराइज होते हैं, टेक्निकल कोजेज़ की वजह से अराइज होते हैं, उसको रखते हैं हम अदर कोजेज़ की कैटेगरी में। लाइक हमने बिजनेस रिस्क को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। नेचुरल कोजेज़ जो नेचर की वजह से अराइज हो रहे हैं, ह्यूमन कोजेज़ जो ह्यूमन बींग्स की वजह से अराइज हो रहे हैं, इकोनॉमिक कोजेज़ जो इकोनॉमी या मार्केट की वजह से अराइज हो रहे हैं, अदर कोजेज़ जो इन तीनों में कहीं पर बेनिफिट बैठ रहा है उसको हम अदर कोजेज़ में रख रहे हैं। लाइक जो मैकेनिकल या टेक्निकल रीजंस की वजह से अराइज हो रहे हैं उसको हमने रखा अदर कोजेज़ की कैटेगरी में। सो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अब आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके सारे के सारे टॉपिक डिटेल में कवर करा दिए। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी आपकी केस स्टडीज़ बची हुई हैं। अब केस स्टडीज़ क्या होता है? केस स्टडीज़ आपके बेसिकली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये क्या होंगे? लाइक एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछेगा कि जो बिजनेस रिस्क है वो किस किस वजह से अराइज हो रहा है, तब आप सिंपली ये 4 फैक्टर दे दोगे। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होंगे? वो आपको एक रियल बिजनेस केस देगा, मतलब रियल बिजनेस सिचुएशन दे देगा कि सपोज करो ऐसा ऐसा बिजनेस है, उसमें इस टाइप की सिचुएशन है, तब वो आपसे पूछेगा कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। सो बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जो आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सो उसके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा और मैं आपको 11th से ही केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाओगे वहाँ पर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे और बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली एग्जामिनर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। सो जब आप 11th से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे सो 12th में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो हम केस स्टडीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। वहाँ पर मैं आपको 4 to 5 केस स्टडीज़ कराऊंगा जिससे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों एक साथ ही डिटेल में कवर हो जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने फर्स्ट चैप्टर डिटेल में कवर कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.